जो वसाइल ही नहीं है बल्दियात के पास। स्कूल हम ले रहे हैं, हम अस्पताल अगर वहां से ले रहे हैं तो ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, लोगों को बेहतर तौर पर अब रिलीफ मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहता चलूं कि जो बल्दियाती निजाम जो पहले वाला 2013 था वो टेस्टेड ट्रायल एंड फेल सिस्टम था। उसके बाद ये जो अमेंडमेंट्स लाए हैं ये मजीद बिगाड़ की तरफ जा रहा है और इसमें जो ट्रू एसेंस ऑफ लोकल बॉडी सिस्टम है वो मिसिंग है। आपका लोकल बॉडी सिस्टम कहता है जो आपका थर्ड टियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि उसमें फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो और डिवोल्यूशन ऑफ पावर। इस पूरे जो भी नया बिल अमेंडमेंट बिल आया है इसमें आर्टिकल 140A का कहीं भी नहीं लिखा हुआ। फंडामेंटल राइट्स की इसमें खिलाफ वर्जी है। जो कोर फंक्शन है बल्दियाती इदारों की वो उसमें उन फंक्शंस को जो होने चाहिए बल्दियाती इदारों के पास वो उनके पास है नहीं। इवन के जो पहले इनके पास इख्तियार थे बल्दियाती नुमाइंदे को वो उनसे ले लिए गए हैं। यहाँ तक के जो आपके डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट का जो निजाम था वो भी ले लिया गया है। बेसिक हेल्थ यूनिट्स और जो प्राइमरी एजुकेशन जो बल्दियात के पास थी वो भी आप पूरी दुनिया में देखें कि एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम होता है और फाइनेंशियल एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम होता है कि वो अपने एरिया का जो नुमाइंदा होता है वो टैक्स कलेक्शन भी कर सकता है और ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स कलेक्शन वो अपने इलाके में अपनी यूनियन कमेटी अपने टाउन कमेटी में वो पैसा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिंध हुकूमत जो है लोकल गवर्नमेंट को अपना एक डिपार्टमेंट बनाना चाहती है और ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 140A जो 18वीं तरमीम के बाद आया है उसकी खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अरशद वोरा साहब, सर क्या होना चाहिए? अब ये भी तो इल्ज़ाम है कि जब लोकल गवर्नमेंट थी अभी हाल ही में जिसमें पहले आप थे फिर उसके बाद आप रिजाइन कर गए, तो ये लोकल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा होता है कि वो कुछ कर ही नहीं रही होती, तो फिर फ़ायदा क्या है वोरा साहब? तो कहते हैं कि जब बेहतर ये लोकल गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करती लोगों को तो फिर कुछ इख्तियारात तो ले लेने चाहिए, उसको बेहतर डिलीवर कर लेना चाहिए। वोरा साहब देखिए मुदस्सिर, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले तो अभी आपको पता होगा कि जिस तरीके से वफाक ने बहुत सारे बिल पास किए थे, कोई 30 बिल मेरे ख्याल से पास किए एक दिन में, तो हमारी तो डिमांड रही है कि वफाक जो है आर्टिकल 140A को पूरी तरह डिफाइन करे। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। अच्छा, मैं वोरा साहब, मैं एक मिनट, ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब आपके वक्त का। बहुत ज़्यादा ये तमाम सियासी जमातें अपोजिशन में वो तनकीद कर रही हैं कि आप तो खुद जो है वो अब हमेशा आइन की बात करते हैं, तो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, उसके इख्तियारात आपके इस नई तरामीम ने वो बिल्कुल मफलूज करके रख दिए हैं सिंध के अंदर। नहीं, मसला इख्तियारात तो नहीं है जी जी, आप इख्तियारात की जंग करते रहे। मसला तकसीम का है कि कौन सा काम किस लेवल से बेहतर किया जा सकता है। तो बहुत सी चीजें तब्दील की गई, यानी जैसे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है वो KMC को दे दिया गया है, जो वाटर ये जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये भी ऊपर दे दिया गया है क्योंकि वो बेहतर कर सकते हैं। इसी तरीके से रेवेन्यू के लिए प्रॉपर्टी टैक्स लोकल बॉडीज को दे दिया गया है कि वो बेहतर तौर पे वो प्रॉफिट कलेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरे बड़े काम हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, तो एक बहुत बड़ा गैप था, फर्क था जो लोकल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे और जो सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे, और उस फर्क को दूर करने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। इसी तरीके से एजुकेशन के अंदर भी आप तो यूनिवर्सिटी लेवल तक आगे इसको ले जाना चाह रहे हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इरादा यही है कि ट्यूशन की वगैरह, तो इसको ये एक रीअरेंजमेंट है, रीऑर्गेनाइजेशन। ताज हैदर साहब, अगर सारे इस तरह से इख्तियारात सारे ले लिए जाए तो फिर तो बल्दियात बिल्कुल बेमानी सी हो जाएगी। फिर खुफिया बैलेटिंग का अमल है, वो आप भी जानते हैं कि जितनी ज़्यादा तनकीद ये तमाम सियासी जमातें करती हैं, खुफिया बैलेटिंग के अंदर अगर मेयर होगा तो वहाँ तो सेनेटर के बारे में ये कहा जाता है कि उनको भी ये वल्लाह आलम ये सही है, इनको कहा खुद सेनेट का हिस्सा ये उनको भी खरीद दिया जाता है। यहाँ काउंसलर के लिए तो फिर बहुत ही ज़्यादा मामला होगा। तो ये डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इस बिना पर डेमोक्रेसी को खत्म नहीं किया जा सकता।
शो ऑफ हैंड से जो इलेक्शन है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। बाकी सारे जो है वो सीक्रेसी ऑफ बैलेट को ऑनर करते हैं कि आप अगर किसी और को वोट देना चाहते हैं तो वोटर की मर्जी है कि वो किसी और को वोट दे दें। सिर्फ उस वक्त ये जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर राइट करके और इस तरीके से लिया जाता है, बाकी तो सारे के सारे खुफिया बैलेट होते हैं। सही। तो लेकिन खुफिया बैलेट से डरना सही बगैर बात में कि हमारे लोग अब ये देखना है कि ये सूरत हाल जो है वो किस जानिब होती है। बहुत शुक्रिया, ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अरशद वोरा साहब, रेहान हाशमी साहब, बिलाल गफ्फार साहब, आपको शुक्रिया अदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।